हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, वी नो दैट व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, ये हम बहुत पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कुछ ऐसा होता था, याद कीजिए, अ सिस्टम मेड अप ऑफ टू अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, मीन्स मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है, क्यू, ये भी क्यू। अगर ये 5 कूलाम है तो ये भी 5 कूलाम होगा, बट इट इज ऑफ नेगेटिव एंड इट इज ऑफ पॉजिटिव साइड। इज इट क्लियर? सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बहुत छोटी डिस्टेंस पर है। अब आप कहेंगे भाई इतना बड़ा दिख रहा है, तो ये कौन सी छोटी हो गई है ना, आपको दिखाई दे तब जाके ना, तो देखो छोटा तो इतना ज़्यादा होता है कि देखो आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे एक में माइनस, एक में प्लस है। इससे भी छोटी डिस्टेंस, ठीक, किसी भी सब्सटेंस में हमारे छोटे छोटे डाइपोल्स बने होते हैं। आई बस मतलब छोटे छोटे प्लस माइनस, लेकिन बहुत वेरी स्मॉल डिस्टेंस से क्या होता है, सेपरेट होता है। बट हमको स्टडी करनी है, देखना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सपेंड करके हमें देखना होता है। आगे बात समझ में? कुल मिला के हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी वजह से, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, दो केस हमारे पॉसिबल है, जिसका पहला केस तो हम यहाँ पे पढ़ लेंगे और जिसका सेकंड केस है वो हम इसके अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। तो देखिए पहला केस क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना है हमको किसी एक ऐसे पॉइंट पे जो क्या हो, देखो दो केस कौन कौन सा, पहले ये बता दें पहले आपको, फिर देखेंगे हमें कौन सा करना है। इसका एक केस तो ऐसा है, देखिए एक्सियल पोजिशन, ये हमारी एक लाइन है, एक लाइन है, यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है। अब इसी लाइन को मैं आगे बढ़ा दूँ, आगे को बढ़ा दूँ, या फिर मैंने पीछे को बढ़ा दिया। ठीक है, अब इस लाइन के अलावा मतलब जहाँ पर ये रखा है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जहाँ पर रखा है, उसी लाइन में, उसमें इमेजिनरी लाइन आप कंसिडर कीजिए, ये लाइन, इस लाइन को आगे बढ़ाते 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 पता नहीं कहाँ तक जाएगी, या आप इसे पीछे बढ़ाएंगे तो भी पता नहीं कहाँ तक जाएगी। तो ये लाइन के अलावा अगर हम करते हैं तो वो होता है हमारा एक्सियल पोजिशन। ठीक है, हमने एक एक्सियल पोजिशन पे, मतलब इस लाइन को अगर मैंने इमेजिनरी लाइन आगे बढ़ा दी, ठीक है, इसी लाइन के अलाउंग एक पॉइंट है हमारा P, इस पॉइंट पर हमें देखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पूरे डाइपोल की वजह से, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इस कितना पोटेंशियल है। दूसरा केस आपके पास है कि ये हमारा है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अभी तक तो हमने लाइन के अलाउंग लिया, एक्सियल लाइन। अब हमने एक ऐसा पॉइंट लेना है जो या तो लाइन में ना हो, बस एक्सियल पोजिशन यहाँ पर ना हो, एक यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर हो, ऐसे में हो या ऐसे में हो, या ऐसे में हो या नीचे हो। आई बात समझ में? ठीक है, तो एक पॉइंट है हमारा पॉइंट P, हो सकता है हमें यहाँ पर देखना हो इसके वजह से, तो इस पॉइंट, ये पॉइंट तो है हमारा ऑन एक्सियल लाइन, और ये पॉइंट है ऑन इक्वेटोरियल लाइन, या इक्वेटोरियल पोजिशन। हाँ, इक्वेटोरियल पोजिशन। आगे बात समझ में? तो ये इक्वेटोरियल वाला तो इसके अगले लेक्चर में करेंगे, हमें पढ़ना है आज एक्सियल पोजिशन का। तो जल्दी से लिखेंगे, लेट अस कंसीडर an electric dipole made up of minus q and plus q charge separated by a small distance, नाम है AB, 2a, डिस्टेंस कितनी है, यह 2a है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है भाई, ये आगे बात समझ में? बहुत छोटी डिस्टेंस है। अब हमने क्या करना है, इसको, इसका एक मिड पॉइंट लिया, देखो बीचों बीच का बिंदु होगा O, और वो पॉइंट बताइए, अगर ये मिड पॉइंट है, ये पूरा 2a है, तो इतना AO हमारा A, ये भी A है ना, A O भी हमारा A, AO हमारा A प्लस A तभी तो 2a। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ let us consider a point P, on axial position at कितनी, अब इसके ये एक्सियल लाइन पर तो है, बट इस तरह से है कि इसके मिड पॉइंट से डिस्टेंस जो है, दूरी जो है O से P तक की डिस्टेंस सपोज हमारी कितनी है, स्मॉल r है। ठीक है, इट इज स्मॉल r। तो बीच सबसे पहले तो सुनो, हाँ स्मॉल r है, सबसे पहले एक केस फर्स्ट डालना है इसका। हाँ ऐसे लिख, तो या तो पूरा लिख देना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये केस फर्स्ट हो रहा है हमारा, केस फर्स्ट डाल के फिर ये लिखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल
ऑन एक्सियल लाइन या एक्सियल पोजीशन, एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। ठीक है, ये पहला केस हो गया आपका। ये करने जा रहे हैं, बीच में लैंग्वेज आपसे लिख ली है कितनी। ठीक है, अब बताओ ये स्मॉल आर है, ये ओ बी ए है, ये ए ओ इतना है। ठीक है, यहाँ पर हमें देखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या लिखा आपने, एट स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। ठीक है, वेयर, यहाँ पे क्या लिखना है, वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल ए बी इज टू बी डिटरमाइन। हमें डिटरमाइन करना है, जल्दी लिखिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए हम करते हैं, हमको देखना है बच्चों, वी नो दैट कल के लेक्चर में हमने पढ़ा ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। अगर इस ये चार्ज हमारा Q1, इस Q1 की वजह से किसी पॉइंट P पर, जो इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर पढ़ते थे कुछ, है ना, कुछ डिस्टेंस हमारी, मान लेते हैं डिस्टेंस r है, इस r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था 1/4πε0। चार्ज वही होगा जिसके कारण हम देख रहे हैं, इसके कारण इस पर देख रहे हैं, Q1 अपॉन इसकी डिस्टेंस r स्क्वायर नहीं r। ठीक है, अगर ये होता L डिस्टेंस होती तो हम लिखते हैं L, ये होता P या ये है हमारी A तो हम लिखते हैं यहाँ पर A। मीन्स चार्ज से डिस्टेंस, जिस पॉइंट पर हमें देखना है उसकी चार्ज, उस चार्ज से, जिस चार्ज की वजह से हमने पोटेंशियल देखना है, उससे डिस्टेंस कितनी है वो पता होनी जरूरी है। उसका फॉर्मूला ये था हमारा। ठीक है, तो अभी देखिए ये तो हमारा था किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल में तो दे रहा टू चार्जेस, पॉजिटिव Q प्लस Q एंड माइनस Q। ये दो चार्ज यहाँ पे बैठे हैं, एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है। तो हमने क्या करना है, एक बार इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लेंगे पॉजिटिव की वजह से, एक बार इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लेंगे। लास्ट में दोनों को ऐड अप करके हमने इसका सम करना है और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें फाइंड कर लेना है। आगे बात समझ में, बच्चों जैसा है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, आपको दिमाग तो लगाना ही नहीं है, आपको सिर्फ छापना है। ठीक है, तो देखिए, तो लिखेंगे आप, ठीक है, तो भाई अगर हम इस माइनस Q की वजह से यहाँ P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख रहे हैं तो हमें यहाँ से इसकी डिस्टेंस पता होनी जरूरी है। मैंने बोला था कि जिस चार्ज से जिस पॉइंट पर देख रहे हैं तो डिस्टेंस पता होनी जरूरी है। ठीक है, तो हमने क्या करना है बताओ, ये है OP है हमारा R। ठीक है, तो AP बता दो जल्दी से। देखो OP प्लस OA इज AP, है कि नहीं, है ना, इतना तो R है, R में A और जुड़ जाए तो क्या आ जाएगा, AP आएगा, नहीं आएगा। तो जल्दी से लिख लो इसे, AP कितना हो गया, R प्लस A, ये डिस्टेंस पॉइंट P की डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट A, इसे आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं AP। इज इट क्लियर? नहीं आएगा समझ में कमेंट में पूछोगे, दोबारा समझाऊंगी। ठीक है, फिर देखिए हमें देखना, अब इस प्लस Q से पता होने जरूरी है। इस प्लस Q से देखो इतनी है A R, इस देखो OP में से अगर आप OB माइनस कर दोगे आपके पास BP आएगा, नहीं आएगा, आराम से आएगा। तो क्या है, OP है हमारा R, हमें चाहिए BP, तो BP आ गया हमारा R में से A माइनस कर दो सीधे। यस, ये पूरा R है, इसमें से आपको A माइनस कर देना है, R माइनस A, ये आ गया आपका क्या, BP। क्लियर? ठीक है, तो जल्दी से इसको डायग्राम बनाइए, साथ करते रहते हैं। देखिए अब देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q चार्ज। इस माइनस Q चार्ज की वजह से हमें क्या देगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, एट P, आप लिख लीजिए एट पॉइंट P। जल्दी से पहले ऐसा कीजिए, आप डायग्राम बनाइए, हम थोड़ा इसको वो करते हैं, जल्दी कीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज लिखना, यहाँ से जो लिखा है इसे मिटा दो, माइनस Q चार्ज। तो इस माइनस Q चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, दैट इज डिनोटेड बाय V1।
V1 होगा और V1 की वैल्यू हमारी ऐसे निकलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एक्सप्रेशन हम इससे पहले वाले लेक्चर में डिराइव कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक चार्ज, किसी चार्ज की वजह से। तो चार्ज है हमारा माइनस क्यू, तो आप माइनस क्यू लगाएंगे। अब की बार लेना माइनस यहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं लेते थे, फोर्स में भी नहीं लेते थे, यहाँ पे पोटेंशियल हमारा नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो नेगेटिव लगाना। तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस तो भाई ए पी है, माइनस क्यू से पी डिस्टेंस, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू। ए पी की वैल्यू बताइए जल्दी से। ए पी ये है ए पी, आर प्लस ए। यहाँ पे कोई आपको स्क्वायर लगाने नहीं है, कोई डायरेक्शन की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। नॉट वेक्टर क्वांटिटी में हमको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, कि V1 की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, इधर से किधर होगी, ऐसा हमें यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब क्या करता है, माइनस क्यू की वजह से आपने देख लिया। अब देख लेते हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना है, देखिए ये बहुत इजी डेरिवेशन है इन कंपैरिजन टू जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड देखना था ना हमें पॉइंट P पर ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी हमें पोटेंशियल देखना, तो पोटेंशियल वाला बहुत इजी है, इसमें आपको कोई डायरेक्शन वगैरह का कुछ कोई खेल नहीं है यहाँ पर। तो वो V2 हो जाएगा, V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस, यस BP। तो BP की वैल्यू पुट कीजिए। देखिए भाई जल्दी से, उधर देखो उधर, BP इज R माइनस ए, यस, ठीक है, दैट इज V2। अब हमने देखिए Q माइनस क्यू की वजह से यहाँ पर है V1, इसकी वजह से है V2। अभी कह रहा है भाई मैं किसके पास जाऊं, वो कह रहा है V1 है, वो कह रहा है V2 है, बट वी विल टेक द रिजल्टेंट ऑफ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। इन दोनों की वजह V1 और V2 का हम रिजल्टेंट लेंगे, हम किसी की नहीं सुनेंगे, हमने लेना है रिजल्टेंट। तो लिखेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ई लिख दिया मैंने इलेक्ट्रिक की जगह, पोटेंशियल एट पॉइंट P इज दैट इज V। और V कैसे निकालेंगे, V1 और V2 का हमने अलजेब्रिकल सम कर लेना है। जल्दी से इन्हें ऐड कीजिए। इसकी वैल्यू है भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q माइनस क्यू, Q1 Q2 नहीं है, माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस है हमारी भाई R प्लस ए। V2 की बात करते हैं तो दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए भाई इसको, प्लस क्यू अपॉन R माइनस ए, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करना है आपने, जरा थोड़ा सा ना वो ले लो, आप कॉमन ले लेते हैं, फिर हम जरा ऊपर करेंगे, इसको पहले देख लो। देखिए यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर है, वहाँ पर भी है, यहाँ पर क्यू है, वहाँ पर भी क्यू है, तो इसको साइन मत लेना, केवल क्यू ले लेंगे। अंदर बचेगा आपके पास यहाँ पर -1/R प्लस ए, ऐसा बचा। उधर बचा है आपके पास प्लस 1/R माइनस ए। जल्दी से इतना छाप लो पहले, उसके बाद जरा इस वाले लाइन को हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। जल्दी से छापिए इसको, पॉज कर लो वीडियो और जल्दी से छाप लो। यही तो काम सीखा है बचपन से, क्यों? तो एक काम किया हमने, इसको यहाँ से मिटाते हैं। देखो बच्चों क्या करना है, क्यों एक काम करते हैं, देखोगा आपने जब भी कभी ऐसा लिखा होता है ना कुछ -2 प्लस एक्स, तो हम ऐसा कर लेते थे इसको x -2, क्योंकि माइनस से आगे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। नेगेटिव इंसान को आगे खड़ा कर दिया, देवा क्या कर दिया, ये सब छिड़ के भाग जाएंगे भाई पहले ही। तो माइनस को भगाओ पीछे क्योंकि बहुत गंदा है, इसको आगे ले आओ, ये प्लस वाला अच्छा है जरा। तो 1 विद साइन के साथ R माइनस है, तो प्लस का है, साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये माइनस का, इसको पीछे भगाओ जरा, 1/R प्लस ए, ठीक है। सॉल्व करते हैं, कर लेंगे इसको, अब कोई दिक्कत नहीं। क्या करते थे, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम यहाँ पे तो क्या लेंगे, 1 2 3 4 नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो इनकी। देखिए ये हो जाएगा R माइनस ए, ये हो जाएगा R प्लस ए, A माइनस बी, A प्लस बी। हाँ जी याद आ गया आपको।
तो क्या करना है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो वही आ जाएगा r प्लस ए, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये आ जाएगा r माइनस ए। ठीक है, ये मिटा दूँ, जल्दी से मिटा लो इसे। 1/4 जिसने नहीं नोट किया नोट करते रहो, स्कूल में ऐसे करते थे ना। ठीक है, मैंने तो मिटा दिया इसे। देखो जल्दी, ठीक है, r प्लस ए, ये माइनस का साइन अंदर जाएगा, ब्रैकेट खुलता है तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो r का साइन प्लस है तो प्लस माइनस माइनस r, माइनस माइनस प्लस ए। ठीक है, इसको देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पर कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी होती थी हमारी, सर्वसमीका कहते हैं हिंदी में से, है ना। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए की जगह पर है आपका आर, बी की जगह पर है आपका क्या, ए, ऐसा है नहीं, आर माइनस ए आर प्लस ए। ठीक है, तो जल्दी से वैल्यू रखो, आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी की जगह पे स्मॉल ए स्क्वायर, कर लो इसे। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, ए प्लस ए, आर एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल, बचा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बच गया, और एक ए प्लस ए 2a बच गया, 2a अपॉन में चल रहा है हमारा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इतना करो पहले, इतना कर लो जल्दी से। तो देखो बच्चों, इतना कर लेना भी, देखो इधर देखो। अब देखिए आपके पास थे 1000 रुपये, ये तो भाई ये बात तो बहुत पहले से करते आ रहा है, घिसी पिटी लैंग्वेज है थोड़ी सी, देख लो दोबारा सुन लो क्या हो रहा है ना। देखो 1000 रुपये थे आपके पास, दुकान वाले के पास गए, ठीक है, उसने कभी नहीं आपके पास थे 999 आपके पास, और जो सामान लेना था आपको वो था 1000 रुपये का, मीन्स आपके पास केवल 1 रुपया कम है, 1 रुपया कम है ना। 1000 में से 1 माइनस करके आएगा तो क्या दुकानदार आपको सामान नहीं देगा, दे देगा, कहेगा भी 1 रुपये तो बाद में दे देना, नहीं भी देगा चलेगा, है ना। इतनी बड़ी क्वांटिटी 1000 रुपये में से 1 रुपये बहुत छोटे हैं, 1000 रुपये की तुलना में 1 रुपया बहुत छोटा है, कि अगर इसमें से 1000 में से 1 माइनस भी कर दोगे ना तो लगभग आप इसे 1000 ही मान सकते हैं। ठीक है, आपकी वैल्यू मान जाएगी कि चलो 999, देखेंगे आपने नापतोल बाजार वगैरह में सब 999 क्या देखियो, क्योंकि 1 रुपया ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, तो वो इतना वैल्यू नहीं करता। तो ऐसे ही बच्चों देखिए 2a तो इतना छोटा, हमने बोलते हैं ना वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ये जो माइनस क्यू डाइपोल है ये बहुत छोटी डिस्टेंस पर होता है, मैंने अभी आपको इससे भी छोटा बहुत पास होता है, बहुत छोटा है कौन, 2a। तो जब ये 2a इतना छोटा है तो इसका हाफ अगर आप आधा कर दोगे, मतलब आप इसका a कर दोगे तो हाफ तो बहुत भी छोटा होगा, सो लेस देन, सो स्मॉल, सो लेस, ऐसा बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो a बहुत छोटी क्वांटिटी है, और जो जितना छोटा होता है उसका स्क्वायर, उसका क्यूब, उसकी पावर भी उतनी छोटी होती है। अब लिखेंगे हम सिंस जो r है, द r इज सो मच ग्रेटर देन स्मॉल a, हेंस देयरफॉर क्या करेंगे हम इसको, हेंस नेग्लेक्टिंग a स्क्वायर। ठीक है, सच दैट क्या करना है, इस r हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो इस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को हम लगभग r स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इतना लिखो और इसको उसमें पुट कर दो, बस आपका आंसर तैयार है। ठीक है, अब इसको पकड़ के यहाँ फेंक दो, इसे क्या करना है, ये v चल रहा है हमारा, तो v इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट योग्य q इंटू 2a अपॉन, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, केवल r स्क्वायर। ठीक है, इतना करो पहले, एक लाइन और बच्चे, 1-2 लाइन बच्चे बस, और कुछ नहीं बचा आपका, जल्दी से इसे नोट करो, जल्दी वीडियो पॉज कर लो और नोट कर लो इसे। नाउ देखिए ये v इक्वल टू कितना आ गया, 1/, दोबारा लिख लो इस लाइन को, तुम मत लिखिएगा, v 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2a अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, r स्क्वायर आएगा भाई। क्या करना है, सिंस
इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हमने पढ़ा था, डाइपोल मूवमेंट पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा है इसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक, मूवमेंट कैसे डिनोट करते थे, पी से, पी इक्वल टू क्यू इंटू 2a। कुछ ऐसा किया है आपने कभी, जरूर पढ़ा है आप लोगों ने, जल्दी देखिए इसे, जिसने नीचे का नहीं उतारा 1 मिनट उतार लो उसको। देखो P इक्वल टू क्यू इंटू 2a, आगे बात समझ में। क्या करना है, इसको यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं q इंटू 2a। अभी ये पॉइंट कहो या इसको मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये हमारा q इंटू 2a, जल्दी से पुट कीजिए इसको वहाँ पर, ये हो जाएगा देयरफॉर नाउ या इट इम्प्लाइज दैट v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2a इज p अपॉन r स्क्वायर, and this is the required expression of electric potential at a point on axial line of electric dipole। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी एक्सियल पोजीशन पर एक पॉइंट है, वहां पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की का एक्सप्रेशन कर लिया, इसका डेरिवेशन हमने कर लिया, ठीक है। तो ये लेक्चर हमारा यहीं पर खत्म होता है। ओके, थैंक यू सो मच।